तो हेलो दोस्तों, आज हम एक नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आ गए हैं और आपका क्लास 10th का चैप्टर पढ़ाने वाले हैं सांख्यिकी। ये क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो उस समय हम प्रत्यक्ष विधि कर लिए थे इससे पहले वाले वीडियो में। तो आज हम दोनों विधियों को हल करते हैं। एक है आपका कल्पित विधि, दूसरा है आपका पग विचलन विधि। आज इन दोनों को हल करने वाले हैं, तो इसे हल करते हैं और कल्पित विधि से हल करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम वर्ग अंतराल लिख ही लेते हैं इनसे, जो भी हमें दे रखा है। तो हमें जो वर्ग अंतराल दे रखा है वो दे रखा है 15, 25। यहाँ पे दे रखा है हमें 15 से 25 और 25 से दे रखा है हमें 35 और 35 से दे रखा है 40। 35 से सॉरी दोस्तों 40 नहीं, यहाँ पे लग 45 है। 45 और 45 से 55, 45 दे रखा है 55 और 55 से दे रखा है हमें 60। तो 45 से 55 और 55 से हमें दे रखा है 55 से 65 और 65 से 75 और 75 से 85। ये हमें पहले से दे रखा है, तो करते हैं इसे। ये हमें बारंबारता अर्थात वर्ग अंतराल दे रखा है। तो वर्ग अंतराल हमारा ये 15 से 25, 25 से 35। तो इनमें सब में इनके बीच में 10-10 का अंतर है। अगर हमारा अंतर समान है उसके बाद में यहाँ 25 ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो हमारा जो वर्ग अंतराल है वो सही है। आप प्रत्यक्ष विधि से और कल्पित विधि से कर सकते हो। अगर वर्ग अंतराल समान नहीं है तो आप पग विचलन विधि से नहीं कर सकते। तो ये भी हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है 6, 11, 7, 4, ये भी 4 है, ये 2 है और ये है आपका 1। ये हमें दे रखा है। उसके बाद कह रहा है एक्स आई निकालो। तो एक्स आई निकालने का हम आपको तरीका बताए थे। हम बताए थे कि जो वर्ग अंतराल दे रखा है ना आपको, इसे जोड़ लो आप। तो हम यहाँ ले लेते हैं 15 और प्लस 25। अगर हम इसे जोड़ेंगे ना तो 5 और 5 हो जाएगा आपका 10। 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, ये होगा 40। इसमें 2 का भाग कर देते हैं, इन्हें जोड़ करके और इनमें 2 का भाग कर देते हैं और जो भी आता है वो आपका एक्स आई का वैल्यू निकलता है। तो 15, 25, 40, 2 का भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 20। तो जो आपका एक्स आई निकाला जाता है वो वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 20। और इन सब में देखो 25 और 35 होता है 60, 60 का आधा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 30। ऐसे ही तो इन सब में 10-10 का अंतर है, तो यहाँ भी 10-10 का अंतर होगा। तो 30, उसके बाद हो जाएगा 40, फिर हो जाएगा आपका 50, फिर 60, 70, ऐसे ही। ये हमें एक्स आई निकाल लिए। तो आगे बात आती है कि डी आई कैसे निकालेंगे। तो डी आई निकालते हैं एक्स आई में से ए घटा के, लेकिन बात यह आती है ए हम इसमें पहचानेंगे कैसे। तो देख लेते हैं ए निकालने का एक शानदार ट्रिक है कि एक्स आई में जितने पद हैं उनको गिने लेते हैं। तो एक हमें दे रखा है 20, अर्थात एक पद ये है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर आपके पास 7 पद हैं तो 7 का आधा कर दो, 2 का भाग कर दो सीधे। तो 2 का भाग करोगे यहाँ से तो आपका यहाँ से आ जाएगा 3.5। और पॉइंट में संख्या नहीं लेते हैं, एक पॉइंट बढ़ा के लेते हैं। अगर 3.5 आ रहा है तो लेंगे 4 और 4.5 आ रहा है तो लेंगे 5। तो ऊपर से चौथा पद कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4 ही हो जाएगा। ये जो आपका वैल्यू होगा ये ए का वैल्यू होगा। चाहे आप ऐसे ले सकते हो, 3 ऊपर छोड़ दो बराबर, 3 नीचे छोड़ दो बराबर, जो बीच का वैल्यू होगा वो ए का वैल्यू होगा।
तो अब हम निकाल लेते हैं एक्स आई माइनस ए अर्थात डी आई निकालते हैं। तो एक्स आई अर्थात ये एक्स आई में से क्या घटाएंगे ए, तो घटाओ। तो 20 में से अगर 50 घटाएंगे तो आपका जो भी बचेगा वो माइनस का 30 बचेगा। और ऐसे ही हम 30 घटाएंगे 30 50 में से घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा आपका माइनस के 20 और 40 में से 50 घटाएंगे तो बचेगा माइनस की 10। ऐसे 50 में से 50 घटाएंगे तो बचेगा 0 और 50 में से 60 घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 10। 50 में से 70 घटाएंगे बचेगा आपका प्लस का 20 और 50 में से 80 घटाएंगे तो बचेगा आपका प्लस का 30। अब बात आती है कि हमें निकालना है एफ आई और डी आई। तो एफ आई डी आई निकालने के लिए हम एफ आई, ये आपका एफ आई है तो एफ आई का गुणा और डी आई में कर देते हैं, हो जाएगा। तो 6 का गुणा करना है हमें 30 से, तो 6 3 होता है आपका 18, 18 का अर्थात माइनस के 180, 6 3 18, ये हो गया आपका माइनस के 180। और 11 का करना है 20 से गुणा, तो 11 का 20 से करेंगे तो हो जाएगा 11 दूनी 22 माइनस के 222। 7 का गुणा 10 से करेंगे तो हो जाएगा 7 ढाई 70, 4 का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो, किसी संख्या का गुणा जीरो में करने वो जीरो ही आता है। 4 का करेंगे 60 से, 4 का करेंगे 10 से तो 4 ढाई होता है आपका 40। और फिर से 2 का गुणा करेंगे 20 में तो 20 दूनी होता है 40। 1 का गुणा करेंगे 30 में तो 30 से कम होता है 30। ये हम निकाल लिए यहाँ से, ये है आपका। तो आगे हम हल करते हैं। ये जो वैल्यू होता है ये दे रखा होता है सिग्मा एफ आई और डी आई का, इन्हें जोड़ के निकाला जाता है। इसका मतलब होता है समेसन योग। और बारंबारता को भी जोड़ लेते हैं, जो भी हमें यहाँ पे दे रखा, तो यहाँ पे दे रखा है सिग्मा एफ आई। इन सब को अगर हम जोड़ेंगे ना, इन सब को जोड़ने पर 35 आएगा आपका। कितना आएगा? 35, ये आ गया। और इन सब को जोड़ ले जितने भी दे रखे हैं, तो इनमें इन संख्याओं को तो अलग जोड़ते हैं, ये दे रखी है, और इन संख्याओं को अलग जोड़ते हैं, तो इन्हें जोड़ लेते हैं हम। तो तीनों पीछे जीरो दे रखा है तो आपका जीरो हो जाएगा। और 8 और 2 10 होता है, और 10 और 7 होता है आपका 17, और 17 के हो जाएंगे यहाँ पे 7, और यहाँ से लगेगा आपका 1। उसके बाद 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 और 1 हो जाएगा ये 4, तो 470 हो गए, वो भी हैं आपके माइनस के। उसके बाद हम प्लस के देख लो तो प्लस के 40, 40 80, और 80 और 30 हो जाएगा आपका 110। तो 110 ये है आपका प्लस का, तो घटाएंगे ऊपर से जीरो में से जीरो हो जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। और 7 में से अगर 1 घटाएंगे तो बचेगा 6, 4 में से घटाएंगे तो बचेगा 3। अब जो बड़ी संख्या होती है इसी का चिन्ह आता है, यहाँ पे 400 बढ़ा तो इसका चिन्ह आएगा माइनस। तो आपके जो बचेंगे यहाँ पे बचेंगे माइनस के 360। ये सब माइनस के अलग जोड़ लेते हैं, प्लस के अलग जोड़ लेते हैं, उन्हें घटा लेता हूँ, जो भी बचता है वो एफ आई डी आई का वैल्यू बचता है। तो आगे करते हैं हम। यहाँ से एक्स बार बराबर दे रखा है हमें, एक्स बार बराबर ए का वैल्यू कितना है, देखो ए का वैल्यू है आपका 50, 50 प्लस उसके बाद सिग्मा एफ आई डी आई कितना दे रखा है माइनस के 360, 360 बटे में दे रखा है एफ आई, तो एफ आई का वैल्यू कितना है यहाँ पे 35, ये हो जाएगा आपका 35। तो इसका भाग इसमें दे लेते हैं, इसका भाग इसमें देंगे, और जितनी बार जाएगा उतना हम यहाँ नीचे फिर लिखे लेते हैं। तो यहाँ से अगर करेंगे तो एक्स बार बराबर 50 और प्लस का तो अगर हम इसमें भाग देंगे 360 में 35 का, तो इधर भाग दे के देख लेते हैं ऐसे करके। तो 360 में भाग देना है 35 का, तो एक बार जाएगा 35 एकम 35, यहाँ से 1 बचेगा, और ये आपका 10 दे रखा है, 1 जीरो था, जीरो उतार लिया। उसके बाद हमें आगे भाग देना है, तो अगर हम आगे अगर भाग देंगे तो आपका 1 जीरो और लग जाएगा, वो भाग टूटे की बिंदी लगानी पड़ेगी, और यहाँ से हम पॉइंट लगा के 1 जीरो और ले लेते हैं। तो अब कितनी बार जाएगा, तो अगर 3 बार चला जाएगा तो लगभग 2 ही बार जाएगा, 3 बार करेंगे तो 105, 100 से ज़्यादा हो जाएगा। 35 दूना होता है 70, तो 70 अगर 100 में से घटाएंगे तो बचेगा आपका 30, पॉइंट लगा 1 जीरो बढ़ा लो, अब जाएगा ये लगभग में तो
9 बार करे के को गुणा कर लेते हैं। 9 पंजे होता है 45, 45 को हो जाएगा 5, यहाँ से लगे 3 और 9 तीय होता है, यहाँ से 4 लगेंगे और 9 तीय होता है 27 और 4 हो जाएगा आपका 31, तो लगभग 8 बार जाएगा, ये हो जाएगा 28। तो इसका जब इसमें भाग किया तो आपका यहाँ से आ रहा है 10.28 ये आ रहा है। तो हम आगे करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से अगर x बार बराबर हो जाएगा 50 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और 10.8। अगर हम x बार बराबर करेंगे तो ये 50 दे रखा है और 50 में से अगर 10.8 घटाएंगे तो आपका जो भी बचेगा यहाँ से तो बचेगा 39.72 ये हो गया आपका। तो यही है आपका कल्पित विधि, यही आंसर निकालना होता है। ये आपका आंसर हो चुका है। आगे हम इसी विधि से हल करते हैं। तो अगला आपका दे रखा फग विचलन विधि। फग विचलन विधि से सेम इसी क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो इसी विधि से करते हैं। तो कर ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। आपका वर्ग अंतराल सेम रखेंगे 15 से 25 और 25 से 35 और 35 से 45, 45 से आपका यहाँ पे हो जाएगा 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85। ये हम वर्ग अंतराल ले लिए। ये नाम भी दे दो इसे, ये वर्ग अंतराल। अगला इसमें बारंबारता आपको यहाँ पे दे रखी है, वो लिख लेते हैं हम। बारंबारता का मतलब होता है आपको f और i का वैल्यू दे रखा है। तो अगर हम आगे करना चाहेंगे इसे तो आपका यहाँ से हो जाएगा 6, 11, उसके बाद 7, 4, 4, 2, 1। जो अभी क्वेश्चन किए थे हम सेम वही क्वेश्चन करने वाले हैं और आंसर दोनों विधि से आपका सेम आता है। तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं अब xi। तो अगर xi अगर हमें निकालना हो यहाँ से तो कैसे निकालेंगे? तो अभी बताए थे ना हम xi कैसे निकालते हैं। इन दोनों को जोड़ के आधा करते जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा आया था 20, फिर आया था हमारे यहाँ पे 30 और साथ 10 का अंतर था तो जोड़ते गए थे। उसके बाद आया था 50, फिर आया था 60, 70 और 80। इसके बाद हम निकालते हैं डी, अर्थात डी निकाल लेते हैं डी आई। तो डी आई कैसे निकालते हैं हम ये देख लेते हैं। तो डी आई निकालने का तरीका है आपका एक्स आई में से ए घटाना है हमें। तो ए हम बता दिए, ऊपर से 3 छोड़ दो, नीचे से 3 छोड़ दो, जो मध्य में होता है वो आपका ए का वैल्यू होता है। चाहे आप ये देख लो कितने, उसका आधा कर लो, वहीं टिक लगा लो, वही आपका ए का वैल्यू हो जाएगा। तो हमें अगर डी आई ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो बताएं हम कि एक्स आई का वैल्यू ये है, तो एक्स आई कितना है आपका 20, ये एक्स आई माइनस ए का वैल्यू कितना है तो ये 50 दे रखा है। अगर हम घटाएंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस के 30। तो ऐसे ही करने वाले तो आ जाएगा पहला आपका माइनस के 30, अब 10 का अंतर करते जाओ तो माइनस के 20 और माइनस के
10, फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे 0, फिर से आपका आ जाएगा यहाँ पे 10, फिर आ जाएगा आपका 20 और फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे 30। ये हो गया। आगे हमें निकालना है यहाँ पे यू आई, तो यू और आई आपका जो अगला विधि है ना फग विचलन, उसमें यू आई निकालना पड़ता है। तो यू आई निकाल लो, हम नीचे बार बार लिख देते हैं, हमें ऊपर लिखना चाहिए यू आई। तो यू आई हम कैसे निकालते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, जो हमारा डी होता है उसमें एच का भाग कर देते हैं। अब एच कैसे निकाला जाए हम, तो जो आपका जो वर्ग अंतराल होता है इनके बीच में, सबके बीच में कितने कितने का अंतर है, 10-10 का। तो जितने का अंतर होता है उसी में भाग देते जाएंगे हम। तो डी हमें यहाँ पे दे रखा है 30, 10 का भाग देंगे तो हो जाएगा -3। ऐसे 20 में 10 का भाग देंगे तो -2, 10 में भाग देंगे 10 का तो -1। यहाँ तो 0 हो जाएगा। 10 का भाग 10 में देंगे तो 1, 10 का भाग 20 में देंगे तो 2 और 10 का भाग 30 में देंगे तो आपका 3। तो हम यहाँ से निकाल दिए आपका। अब अगला जो पद निकलता है वो सीधे निकलता है एफ आई और यू आई। यहाँ पे एफ आई और यू आई इन्हें निकालने का सबसे शानदार तरीका यही है कि हमें एफ आई ये दे रखा है, यू आई हमें ये दे रखा है। तो एफ आई का गुणा सीधे यू आई में करते चलते हैं। तो 6 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो हो जाएगा 18, माइनस लगा तो माइनस लगाओ। अब यहाँ पे आपका 11, तो 11 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो 11 दूनी होता है 22, ये हो गया 22। 7 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा -7, और ऐसे ही 4 का गुणा 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0, और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 1 में हो जाएगा 4, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, ऐसे ही। और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 1 3 3, ये हो गया। तो हम यहाँ से इन्हें जोड़े लेते हैं। तो अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये देख लेते हैं। ये जो आपका जो वैल्यू होता है वो होता है सिग्मा एफ आई बराबर, तो हम इन्हें जोड़ के बता दिए थे पीछे वाले वीडियो में, 35 होगा। आप जोड़ लेना इन सबको, 35 आ जाएगा आपका। उसके बाद में हमें जोड़ना पड़ेगा आपको सिग्मा एफ आई और यू आई, सिग्मा एफ आई और यू आई। अगर इन्हें जोड़ेंगे तो पहले प्लस के जो दे रखे उन्हें जोड़ लेते हैं, पहले इन्हें जोड़ते हैं उसके बाद इन्हें जोड़ लेंगे। तो हम यहाँ से जोड़ते हैं तो 18 और 22 अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40, और 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47, तो -47, तो ये हो गए। उसके बाद हम 4 और 4 8, और 8 और 3 होता 11, 8 और 3 होता आपका 11। तो अगर हम घटाएंगे यहाँ से तो यहाँ से बचेगा 6 और यहाँ से बचेगा 3, और माइनस लगा तो माइनस। तो जो भी आपका जो सिग्मा एफ आई और यू आई, माफ़ करना यहाँ पे यू आई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -36, ये निकाल दें। तो अब हम इसका सूत्र लगा लेते हैं जो भी हमें दे रखा है। तो अगर हम इसका सूत्र लगाएंगे तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है एक्स, यहाँ पे चाहे लिख लो, फग विचलन विधि के द्वारा। तो फग विचलन विधि के द्वारा हल करने पर तो करते हैं इसे। तो फग विचलन विधि का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स बार बराबर ए प्लस का सिग्मा एफ आई यू आई, और बटे में आपका होता है सिग्मा एफ आई ब्रैकेट में बंद करते हैं, और गुणा होता है आपका एच। तो देखो ए तो हमें दे रखा ही ये है, बात आती है एच आपका कैसे निकालें। तो एच निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि जो हमारा वर्ग अंतराल में कितना कितना का अंतर था सब में, तो सब में अंतर समान है, अर्थात जो हमारा एच होगा ना वो एच बराबर हो जाएगा आपका 10, क्योंकि सब में 10 का अंतर है। अब यहाँ से वैल्यू लगा लो आप, तो एक्स बराबर बार बराबर ए का वैल्यू कितना दे रखा है हमें, तो 50 दे रखा है। तो यहाँ लगाएंगे 50 प्लस का, और यहाँ से दे रखा है हमें सिग्मा एफ आई यू आई, तो इनका वैल्यू दोनों का कितना दे रखा है, तो इसका दे रखा है -36, और सिग्मा एफ आई का दे रखा है हमें 35, इंटू हो जाएगा आपका एच, और एच का वैल्यू दे रखा है हमें 10। अगर हम आगे करेंगे तो यहाँ से एक्स बार बराबर हो जाएगा 50, और माइनस प्लस हो जाएगा आपका माइनस,
यहाँ से हो जाएगा 36, नीचे हो जाएगा आपका 35, गुणा हो जाएगा 10। तो 5 से काट लेते हैं, तो 5 दूना 10 होता है और 5 सत्ते 35 होता है। अगर हम यहाँ से करेंगे तो x बार बराबर हो जाएगा 50 प्लस का 36 दूना हो जाएगा 72, यहाँ माइनस हो जाएगा फिर आपका 36 दूना 72 और बट्टे 7। तो 7 का भाग दे लेंगे, तो अगर यहाँ से करेंगे तो x बार बराबर हो जाएगा 50 और माइनस के 7 का भाग दे लो तो 7 एकम 7, तो 7 धाई सीधे सीधे 70, उसके बाद बचेगा 2। अब 2 में भाग जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा के यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेते हैं, ये बढ़ा लिए। अब जाएगा 7 दूनी 14, 7 3 बार करेंगे तो 7 21 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा है, 2 ही बार जाएगा। अगर हम यहाँ से घटाएंगे तो x बार बराबर हो जाएगा यहाँ से 39 पॉइंट और 72। ये तो हम दोनों विधियों से हल कर दिए हैं और देखो आपका आंसर बराबर है। तो अगली वीडियो में हम जो है माध्यक और बहुलक दोनों सिखाने वाले हैं। तो अगली वीडियो आपको मिल जाएगा कल तक। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।